जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में इन महत्वपूर्ण टॉपिक से आपके एग्जाम में दो से तीन प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इन टॉपिक से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप आसानी से उन प्रश्नों को कर लेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में, जो 23 अगस्त का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो गूगल जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है, ना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। गूगल एक सर्च इंजन है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन गूगल जो है ये एक सर्च इंजन है। इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम देख लेते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन बना है तो और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सअप, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट, टेलीग्राम और इसके अलावा टिकटॉक। टिकटॉक भी क्या है? एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है टिकटॉक। तो ये सारे क्या हैं? इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। अब सर्च इंजन भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट सर्च इंजन भी देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि बिंग क्या है। तो बिंग क्या है? बिंग एक सर्च इंजन है। और ask.com भी क्या है? सर्च इंजन है। डक डक गो भी क्या है? सर्च इंजन है। यांडेक्स भी एक सर्च इंजन है। याहू, AOL और इसके अलावा बायडू और वॉल्फ्राम अल्फा भी क्या हैं? ये सारे इंपॉर्टेंट सर्च इंजन हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिंग, बायडू, वॉल्फ्राम अल्फा, डक डक गो, याहू ये सारे क्या हैं? ये सारे इंपॉर्टेंट सर्च इंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के पड़ोसी देश से क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। थंडर ड्रैगन भूटान को कहते हैं दोस्तों। भूटान देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। और भूटान को दोस्तों थंडर बोल्ट के नाम से भी जानते हैं। थंडर बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। और भूटान की राजधानी भी पूछी गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 24 जनवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें पूछा गया था कि भूटान की राजधानी क्या है। तो थिम्पू है दोस्तों। थिम्पू भूटान की राजधानी है। दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में, तो इन्हें पढ़ना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके हर एक शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान जो कि भारत का पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। और पाकिस्तान की जो करेंसी है, पाकिस्तान की जो मुद्रा है दोस्तों, पाकिस्तानी रुपया है। अफगानिस्तान की करेंसी है काबुल, और अफगानी जो है ये अफगानिस्तान की मुद्रा है। म्यांमार की राजधानी नैपीदिया है। और क्यात जो है, क्यात दोस्तों म्यांमार की क्या है? मुद्रा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और नेपाली रुपया जो है नेपाल की मुद्रा है। चीन की राजधानी बीजिंग है। और चीन की जो मुद्रा है दोस्तों रेनमिनबी है। रेनमिनबी जिसे युआन भी कहते हैं, युआन भी कहा जाता है। रेनमिनबी जो है ये चीन देश की मुद्रा है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, जो कि पूछा गया है 24 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में। और इसकी जो मुद्रा है ये आपके नेक्स्ट शिफ्ट में पूछी जा सकती हैं। तो नगुल ट्रम जो है भूटान देश की मुद्रा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा इसकी यहाँ की टका है। मालदीव की राजधानी माले है। और मालदीवियन रुपया जो है मालदीव की करेंसी है, मुद्रा है। श्रीलंका की 2 राजधानियाँ हैं दोस्तों। कोलंबो जो है ये श्रीलंका की कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। और श्री जयवर्धनपुरा कोटे जो है ये श्रीलंका देश की प्रशासनिक राजधानी है। और श्रीलंकाई रुपया जो है श्रीलंका की मुद्रा है। अब दोस्तों, जो भारत है इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। इसके अलावा मालदीव जो हैं ये भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत के पड़ोसी देश हैं। अब बात करते हैं कि भारत सबसे ज़्यादा अपनी सीमा किस देश के साथ साझा करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बांग्लादेश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ भारत।
जो कि सबसे ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि भारत के पूर्व में कौन कौन से देश स्थित हैं। तो भारत के पूर्व में कौन कौन से देश स्थित हैं, मैप में आप देख सकते हैं। भारत के पूर्व में बांग्लादेश है और इसके अलावा म्यांमार देश है जो कि भारत के पूर्व में स्थित हैं। अब भारत के उत्तर में कौन से देश स्थित हैं, तो नेपाल है और भूटान है और इसके अलावा चीन है जो कि उत्तर में स्थित हैं। और पाकिस्तान जो है ये भारत के पश्चिम में स्थित हैं। अफगानिस्तान भी भारत के पश्चिम में स्थित हैं। मालदीव और श्रीलंका जो हैं ये भारत के दक्षिण में स्थित देश हैं। तो इतने पॉइंट आप याद रखिएगा, इनसे आपके नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिवस से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व डाक दिवस जो है दोस्तों ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट दिवस हम देख लेते हैं, महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं, क्योंकि आपके नेक्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा जरूर जाएगा दिवस से, क्योंकि हर एक शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगातार। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। और विश्व एनजीओ दिवस मनाते हैं 27 फरवरी को। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण दिवस हैं जो न्यू ईयर मनाया जाता है दोस्तों 1 जनवरी को, आप सभी जानते हैं 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाया जाता है। और ग्लोबल फैमिली डे भी 1 जनवरी को मनाया जाता है। वैश्विक परिवार दिवस भी 1 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। इंपॉर्टेंट है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। इंडियन नेशनल आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। और राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि गर्ल चाइल्ड डे इंडिया का मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस यूपी डे का मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। इसके अलावा राष्ट्रीय रक्षा दिवस 3 मार्च को मनाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है मार्च के दूसरे सोमवार को। राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं 16 मार्च को। राष्ट्रीय आयुध कारखाना दिवस का मनाया जाता है 18 मार्च को मनाया जाता है। और इसके अलावा विश्व कैंसर अवेयरनेस दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। और फेसबुक दिवस का मनाते हैं 4 फरवरी को। फेसबुक दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे कब मनाते हैं, आप सभी को पता है 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है 24 फरवरी को। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय रक्षा दिवस 3 मार्च को। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप अभी पढ़ चुके हैं 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा अप्रैल फूल दिवस 1 अप्रैल को मनाते हैं। उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। नरसंहार दिवस 13 अप्रैल को। स्मरण दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को। और राष्ट्रीय सिक्योरिटीज डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाते हैं 21 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। मातृ दिवस मनाया जाता है दूसरा रविवार महीने में, मई महीने में दूसरे रविवार के दिन मातृ दिवस मनाया जाता है। और मजदूर दिवस कब मनाते हैं, 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस श्रमिक डे 1 मई को मनाया जाता है। महाराष्ट्र स्थापना दिवस 1 मई को मनाते हैं। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा एंटी टेररिज्म डे यानी कि आतंकवाद दिवस 21 मई को मनाते हैं। सांस्कृतिक विकास के लिए राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 21 मई को। सांस्कृतिक विकास के लिए राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं, तो 21 मई को मनाया जाता है। चिकनकारी यानी कि आर्ट और कल्चर से भी आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। आर्ट एंड कल्चर से भी आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न पूछा गया था कि चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी। तो चिकनकारी जो कढ़ाई शैली है
इसकी उत्पत्ति लखनऊ से हुई थी दोस्तों, लखनऊ शहर से हुई थी। कुछ इंपॉर्टेंट चित्रकला उनसे संबंधित राज्यों के बारे में हम देख लेते हैं। तो माडरा जो चित्रकला है दोस्तों ये राजस्थान की है। फट जो है ये भी राजस्थान की है। लघु चित्रकला ये भी राजस्थान की है। और गोंड चित्रकला जो है ये कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है, एमपी की है। बाघ चित्रकला भी कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। कोल्लम तमिलनाडु की है। और तंजौर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो तंजौर चित्रकला भी कहाँ की होगी? तमिलनाडु की चित्रकला है। कमलकारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कमलकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश की चित्रकला है। मुगलू जो है ये भी आंध्र प्रदेश की है। अरिपन इंपॉर्टेंट है, ये बिहार राज्य की चित्रकला है अरिपन। और मधुबनी भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बिहार राज्य की चित्रकला है। अल्पना भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अल्पना चित्रकला जो है ये पश्चिम बंगाल की चित्रकला है। अथिया जो है ये गुजरात राज्य की है। तंजौर आप अभी पढ़ चुके हैं, तमिलनाडु की हैं। और अथिया भी गुजरात राज्य की चित्रकला हैं। और चेरियल जो है ये तेलंगाना की चित्रकला है। फुलकारी इंपॉर्टेंट है, फुलकारी पंजाब राज्य की चित्रकला है, पंजाब राज्य की। पटचित्र भी इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा की चित्रकला है पटचित्र। कालीघाट ये पश्चिम बंगाल की है। वारली जो कि आपके 23 अगस्त के एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, वारली चित्रकला कहाँ की है? ये महाराष्ट्र राज्य की है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में। रंगवाली कहाँ की है? कर्नाटक राज्य की है। और पिथौरा जो चित्रकला है ये गुजरात राज्य की है। पिथौरा कहाँ की है? गुजरात की है। और रंगवाली कर्नाटक की है। रंगोली जो है ये महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र राज्य की चित्रकला है रंगोली। और आरोफ जो है ये हिमाचल प्रदेश की है। कलमा चट्टू कहाँ की है? केरल की है दोस्तों, केरला स्टेट की चित्रकला है कलमा चट्टू। एपन ये उत्तराखंड की है। और चौकपूड़ा इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश की है। चौकपूड़ा कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की चित्रकला है चौकपूड़ा। झीलों से भी प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। लोकटक झील पूछी गई थी कि लोकटक झील किस राज्य में है? लोकटक झील दोस्तों ये मणिपुर राज्य में है, मणिपुर स्टेट में लोकटक झील है। और लोकटक झील की दोस्तों एक खास बात ये है कि लोकटक झील पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कैबुल लामजाओ है। कैबुल लामजाओ जो है ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कैबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लोकटक झील पर स्थित है मणिपुर राज्य में। इंपॉर्टेंट झील हम देख लेते हैं, भारत की इंपॉर्टेंट झीलों को देख लेते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो डल झील जो है ये जम्मू कश्मीर की है। बुलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील और नागिन झील, इसके अलावा शेषनाग झील, अनंतनाग झील, ये सारी झीलें कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर राज्य की झीलें हैं, जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। ये सारी जम्मू कश्मीर की झील हैं। अगर नाग आ जाए तो ये सारी झीलें कहाँ की हो जाएंगी? जम्मू कश्मीर की झीलें हो जाएंगी, जिनमें अनंतनाग, शेषनाग, नागिन झील, मानसबल, बैरीनाग, बुलर झील और डल झील जो हैं ये सारी जम्मू एंड कश्मीर की झीलें हैं। लुनकरनसन झील जो है ये राजस्थान की हैं। जैसमंद झील ये भी राजस्थान की हैं। फतेह सागर झील कहाँ की है दोस्तों? राजस्थान की है। डिंडवाना झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डिंडवाना झील ये भी राजस्थान राज्य की झील हैं। राजसमंद झील भी कहाँ की है? राजस्थान राज्य की झील हैं। पिछोला झील ये भी राजस्थान की है। सांभर झील भी इंपॉर्टेंट है। सांभर झील जो है खारे पानी की झील है, ये भी राजस्थान में स्थित हैं। तो सांभर झील कहाँ की है? राजस्थान की है। राजसमंद झील ये भी राजस्थान की है। पिछोला झील ये राजस्थान की है। और लुनकरनसन झील जो है ये भी राजस्थान की हैं। जैसमंद झील आप अभी पढ़ चुके हैं, ये भी राजस्थान की हैं। फतेह सागर झील कहाँ की है? राजस्थान की है। डिंडवाना झील भी राजस्थान की है। नक्की झील भी कहाँ की है? राजस्थान की है। बेम्बनाड झील इंपॉर्टेंट है, ये केरल स्टेट की झील है, केरल राज्य में पड़ती है बेम्बनाड झील। अष्टमुदी झील जो है ये भी केरल में स्थित है। और पेरियार झील भी केरल में स्थित हैं। चिल्का झील इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये उड़ीसा में स्थित हैं। हुसैन सागर झील कहाँ पर है? तेलंगाना में है। कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और लोकटक झील जो कि पूछी गई है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में, ये मणिपुर राज्य में है। और लोनार झील ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ था? उल्का पिंड के गिरने से हुआ था दोस्तों। उल्का पिंड के गिरने से लोनार झील का निर्माण हुआ था और ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ती हैं। पुलिकट झील भी इंपॉर्टेंट है और ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है पुलिकट झील।
दोस्तों पुस्तक से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि रचयिता और रचनाकार से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तुगलकनामा पुस्तक पूछी गई थी कि तुगलकनामा पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो तुगलकनामा पुस्तक को लिखा है अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा पुस्तक को लिखा है, जो तबला और सितार के आविष्कारक हैं। तबला और सितार का आविष्कारक पूछा जाए कौन है, तो तबला और सितार के आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो। तबला और सितार के आविष्कारक हैं अमीर खुसरो, और तुगलकनामा पुस्तक को इन्होंने ही लिखा है। इंपॉर्टेंट बुक्स हम देख लेते हैं। तो पहली बुक है रामायण। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि हैं। महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास। अष्टाध्यायी पुस्तक लिखा है पाणिनि ने। अर्थशास्त्र के रचयिता हैं चाणक्य। महाभाष्य के रचयिता हैं पतंजलि, और सत्य सहरका सूत्र के रचनाकार हैं नागार्जुन। बुद्ध चरित्र किसकी पुस्तक है? अशोक घोष की है। और सौदरानंद पुस्तक किसकी है दोस्तों? अशोक घोष की है। महाभिभाषा शास्त्र के लेखक कौन हैं? वासुमित्र हैं। और स्वप्नवास उपदत्ता के लेखक कौन हैं? भास हैं। कामसूत्र जो हैं ये वात्सायन की रचना है। कुमार संभवम ये कालिदास की रचना है। और किसकी है? और ये अभिधम्म कोश है दोस्तों। अभिधम्म कोश जो है ये वसुबंध की रचना है। और रावणवध के लेखक कौन है? भट्ट हैं। भट्टी जो हैं ये रावणवध के लेखक हैं। और किरातार्जुनियम जो है ये भारवी की पुस्तक है। 10 कुमार चरितम ये दंडी की बुक है। और हर्ष चरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। कादंबरी के लेखक भी कौन है? बाणभट्ट हैं। वासवदत्ता के लेखक कौन है? सुबंधु हैं। नागानंद के रचयिता हैं हर्षवर्धन। रत्नावली प्रियदर्शिका इसके रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन हैं। और इसके अलावा मालती माधव के रचनाकार कौन है? भवभूति हैं दोस्तों। भवभूति के द्वारा मालती माधव को लिखा गया है। कर्पूर मंजरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर्पूर मंजरी इसके रचनाकार हैं राजशेखर। राजशेखर जो हैं कर्पूर मंजरी के रचनाकार हैं। तो इंपॉर्टेंट इसमें कौन कौन सी हो जाती हैं? अर्थशास्त्र जो है इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र के रचनाकार चाणक्य हैं, जिन्हें आप कौटिल्य के नाम से जानते हैं। अष्टाध्यायी भी इंपॉर्टेंट है, जिसके रचनाकार पाणिनि हैं। और महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कामसूत्र के रचनाकार कौन है? वात्सायन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुमार संभवम के रचनाकार कालिदास हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बुक हैं। और हर्षचरित के रचनाकार बाणभट्ट हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रत्नावली और प्रियदर्शिका भी इंपॉर्टेंट है, जिसके रचनाकार हैं हर्षवर्धन। अगला हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार हैं कालिदास, जो कि इंपॉर्टेंट बुक हैं। और विक्रमो उर्वशिया के रचनाकार कौन है? कालिदास हैं। मेघदूत के रचनाकार भी कौन है? कालिदास हैं। रघुवंशम भी कालिदास की रचना है। माल विकांग मित्रम भी किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। नाट्यशास्त्र इंपॉर्टेंट है। नाट्यशास्त्र के रचनाकार हैं भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को लिखा है। और इसके अलावा देवी चंद्र गुप्तम जो हैं ये विशाख दत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस भी विशाख दत्त की रचना है। मृच्छ कट्टम किसकी पुस्तक है? शूद्रक की बुक है दोस्तों। शूद्रक ने लिखा है मृच्छ कट्टम को, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। सूर्य सिद्धांत के रचनाकार हैं आर्यभट्ट। बृहत संहिता ये वराहमिहिर की रचना है। पंचतंत्र भी इंपॉर्टेंट है। विष्णु शर्मा की बुक है पंचतंत्र। कथा सरित सागर जो है ये सोमदेव की रचना है, सोमदेव की। काव्यमीमांसा जो है ये राजशेखर की रचना है। और इसके अलावा नौ सहसांक रचित जो हैं ये पद्मगुप्त की रचना है। शब्दानुशासन जो है राजभोज की रचना है। बृहत कथा मंजरी जो है ये क्षेमेंद्र की रचना है। और नैषध चरितम जो है दोस्तों ये श्री हर्ष की रचना है। और इसके अलावा विक्रमांक देव चरित्र जो हैं ये बिलाहड़ की रचना है। कुमार पाल चरित्र जो हैं हेमचंद्र की रचना है। राज तरंगड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राज तरंगड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कलहड़ की रचना है। रासमाला जो है ये सोमेश्वर की रचना है। शिशुपाल वध किसकी रचना है? माघ की रचना है। और पृथ्वीराज विजय जो हैं ये जयानक की रचना है। पृथ्वीराज विजय किसकी हैं? जयानक की रचना है। पृथ्वीराज रासो ये चंद्रबरदाई की है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वीराज रासो को लिखा है चंद्रबरदाई ने, और पृथ्वीराज विजय को लिखा है जयानक ने। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव हैं। जयदेव के द्वारा गीत गोविंद की रचना की गई हैं। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है दोस्तों नाट्यशास्त्र, जिसके रचनाकार हैं भरत मुनि। मुद्रा राक्षस जिसके रचनाकार हैं विशाख दत्त। मृच्छ कट्टम के रचनाकार हैं शूद्रक। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा हैं। और इसके अलावा राज्य तरंगड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके रचनाकार हैं कलहड़। और इसके अलावा कौन सी हैं? काव्य मीमांसा भी इंपॉर्टेंट है, इसके रचनाकार कौन है? राजशेखर हैं।
और पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रपट दाई हैं, जो कि इंपॉर्टेंट बुक हैं। दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके लेखक हम देख लेते हैं, क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकते हैं। तो पंचतंत्र आप अभी पढ़ चुके हैं, इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा हैं। प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान हैं। मृच्छकट्टम शूद्रक इसके रचनाकार हैं। और कामसूत्र के रचनाकार हैं वात्सायन। दयाभाग किसकी रचना है? जीमूत वाहन की रचना है। नेचुरल हिस्ट्री जो है ये प्लिनी की बुक है। और 10 कुमार चरितम जो है दंडी की रचना है। अवंती सुंदरी किसकी रचना है? दंडी की रचना है। बुद्ध चरितम किसकी रचना है? अश्व घोष की रचना है। कादंबरी के रचनाकार हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट की रचना है कादंबरी, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों कुछ इंग्लिश की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो गीता रहस्य जो बुक हैं ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई हैं। और द कैंडिडेट जो हैं ये अनिरुद्ध भट्टाचार्य की बुक हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये संजय बारू की बुक हैं। अनब्रेकेबल जो है ये मैरी कॉम की बुक है। और कॉफ़ी टेबल ये किसकी बुक है? तो के गिरी प्रकाश की बुक है दोस्तों, के गिरी प्रकाश की बुक है कॉफ़ी टेबल। डेथ ऑफ अ सिटी ये बुक किसकी है? अमृता प्रीतम की पुस्तक है। अमृता प्रीतम की बुक है। डेथ ऑफ सिटी जो है अमृता प्रीतम की बुक है। एंड दे वनडे ये किसकी बुक है? एंड दे वनडे बुक जो है ये दोस्तों नसरुद्दीन शाह की बुक है। ट्रेन टू पाकिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रेन टू पाकिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खुशबंत सिंह की बुक है ट्रेन टू पाकिस्तान। नेक्स्ट है कि प्लेइंग इट माई वे ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है प्लेइंग इट बाई में। प्लेइंग इट माई वे जो है सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। हाफ गर्लफ्रेंड जो है ये चेतन भगत सिंह की पुस्तक है। अ गाइड टू प्राइवेट इक्वलिटी ये बुक जो है नेहा भोवानिया की बुक है। बर्थ ऑफ सिनेमा जो है गोपाल कृष्ण की पुस्तक है, बुक है बर्थ ऑफ सिनेमा गोपाल कृष्ण की पुस्तक है। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स ये जवाहरलाल नेहरू की बुक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। अ बिलियन इज एनफ ये अशोक गुप्ता की बुक है। अ बिलियन इज एनफ ये अशोक गुप्ता की बुक है। इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया ये चौधरी चरण सिंह की बुक है। वन लाइफ इज नॉट एनफ ये नटवर सिंह की बुक है। इसके अलावा दोस्तों बुक है इंडिया ए रिस्क, इसे लिखा है जसवंत सिंह ने। और सब्सटेंस एंड द शैडो बुक को लिखा है दिलीप कुमार ने। अ सुटेबल बॉय बुक को पूछा जा चुका है दोस्तों, जो 24 अगस्त का एग्जाम हुआ था उसमें अ सुटेबल बॉय बुक को पूछा जा चुका है, ये विक्रम सेठ की बुक है। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो ये बुक लिखा है दोस्तों किरण बेदी ने। पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक को लिखा है नीरद सी चौधरी ने। नीम के पेड़ ये बुक है दोस्तों राही मासूम रजा की बुक है नीम के पेड़। चरित्रहीन पुस्तक को लिखा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की बुक है चरित्रहीन। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये महात्मा गांधी की बुक है दोस्तों, महात्मा गांधी की बुक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है महात्मा गांधी की पुस्तक है। दोस्तों जीएसटी से प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में भर भर के पूछे जा रहे हैं। 2 से 3 प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से। तो जीएसटी को पढ़ना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जीएसटी को हम संपूर्ण तरीके से पढ़ लेंगे ताकि इससे कोई भी प्रश्न किसी भी शिफ्ट में पूछा जाए तो हम उसे आसानी से कर लें। तो पहला क्वेश्चन है कि जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है। यहीं से एक प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? वस्तु और सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है जीएसटी का पूरा नाम। और सेवा कर ये पूछा जा चुका है कि सेवा कर किसके अंतर्गत आता है? तो जीएसटी के अंतर्गत आता है। सेवा कर जीएसटी के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो फ्रांस पहला देश है जिसने 1954 में पहली बार जीएसटी लागू किया था। फ्रांस पहला देश है। वो संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया था भारत में, तो 122वां संविधान संशोधन है जिसके तहत जीएसटी को लागू किया गया था, पारित किया गया था। 122वां संविधान संशोधन है। जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जीएसटी परिषद में दोस्तों कुल 33 सदस्य सम्मिलित होते हैं, 33 सदस्य होते हैं। भारत का जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है? कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत का जीएसटी मॉडल जो है कनाडा के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला स्टेट है असम, जहां पर जीएसटी लागू किया गया था 12 अगस्त 2016 को। पहली बार 12 अगस्त 2016 को असम राज्य में पहली बार जीएसटी लागू किया गया था। बिहार में 16 अगस्त 2016 को बिहार में जीएसटी लागू किया गया था।
16 अगस्त 2016 को। भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? तो वस्तु और सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। पहले ये 1 अप्रैल 2017 को लागू होने वाला था, लेकिन ये 1 जुलाई 2017 को पूरी तरीके से जीएसटी को भारत में लागू कर दिया गया। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने दिया था दोस्तों। विजय केलकर समिति थी जिसने भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था। विजय केलकर समिति थी। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता थे दोस्तों। असीम दास गुप्ता जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। जीएसटी के लिए विधेयक के पक्ष में कितने वोट पड़े थे? विधेयक के पक्ष में दोस्तों 336 वोट पड़े थे और विपक्ष में 11 वोट पड़े थे। जीएसटी बिल में राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी थी? 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने जीएसटी बिल को मंजूरी दिया था। 8 सितंबर 2016 को। जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने अंक होते हैं? 15 डिजिट होते हैं दोस्तों। जीएसटी नंबर जो होता है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है, उसमें कुल 15 नंबर होते हैं, 15 डिजिट होते हैं, अंक होते हैं। जीएसटी की दरें कितने प्रकार की होती हैं? जीएसटी की दरें जो हैं मुख्य रूप से दोस्तों 4 प्रकार की होती हैं, लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो 5 प्रकार की दरें होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार की दरें होती हैं, जिनमें 0%, 5%, 12%, 18% और 28% होता है। तो ये भी प्रश्न आपके 24 अगस्त का जो शिफ्ट हुआ था उसमें पूछा जा चुका है। 24 अगस्त का जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का शिफ्ट हुआ था उसमें पूछा जा चुका है कि जीएसटी की दरें कितने प्रकार की होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था 4 प्रकार की। लगभग कितने देशों ने जीएसटी अपनाया है? तो लगभग दोस्तों भारत को अगर मिला लिया जाए तो 161 देशों ने जीएसटी को अपनाया है और भारत 161वां देश है जिसने जीएसटी को अपनाया है। भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था? वर्ष 2000 में जीएसटी का प्रस्ताव पहली बार भारत में लाया गया था। जीएसटी परिषद का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है दोस्तों, नई दिल्ली में। जीएसटी परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अरुण जेटली वर्तमान में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हैं। जीएसटी बिल को सबसे पहले पारित कहाँ पर किया गया था? तेलंगाना में दोस्तों पारित किया गया था। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ पर जीएसटी नहीं पारित है, जहाँ पर जीएसटी पारित नहीं किया गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर है जहाँ पर जीएसटी पारित नहीं किया गया है। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को दोस्तों जीएसटी दिवस मनाते हैं, 1 जुलाई को। जीएसटी की चोरी करने में कितने वर्ष का कारावास होगा? 5 साल का कारावास होगा। अगर जीएसटी की चोरी करते हो तो 5 साल का कारावास होगा। जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी दोस्तों एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी। जीएसटी प्रशासन के लिए पोर्टल तैयार किए गए हैं। जीएसटी पोर्टल तैयार किए गए हैं। जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़ी भारत की 2 आईटी कंपनी कौन सी हैं? तो इन्फोसिस और विप्रो है दोस्तों। इन्फोसिस और विप्रो हैं जो जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़ी भारत की जो 2 आईटी कंपनी हैं, इन्फोसिस और विप्रो। और दोस्तों अभी 24 अगस्त का जो शिफ्ट हुआ था, सेकंड शिफ्ट हुआ था, उसमें पूछा गया था कि जीएसटी का जो वेबसाइट है, जीएसटी का जो पोर्टल है वो कौन सा है? तो जीएसटी का जो वेबसाइट है ये पूछा गया था दोस्तों, जीएसटी का पोर्टल पूछा गया था। तो याद रखिएगा www.gst.gov.in जो है, www.gst.gov.in जो है, ये जीएसटी का वेबसाइट है, पोर्टल है। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। टेलीग्राम पर आपको 23 अगस्त और 24 अगस्त के जो पेपर हुए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के, उनकी PDF आपको मिल जाएगी एग्जाम सोच टेलीग्राम चैनल पर, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो 25 अगस्त का शिफ्ट हैं, दोनों शिफ्ट हैं, उनका एनालिसिस कराएं तो उनकी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।